तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय अमित शाह जी का। ये वीडियो देखा आपने, अमित शाह अपनी रैली में अपने आसपास के नेताओं को हटा रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर वायरल है। अब कल्पना कीजिए कि अगर यही तस्वीर, यही वीडियो लालू यादव की होती, नीतीश कुमार की होती, किसी गैर बीजेपी और सवर्ण नेता का होता तो मीडिया धज्जियां उड़ा देती। हम लोग यही बात जब आपको दिखाते हैं कि एक दूसरा पक्ष भी है, सवर्ण नेताओं से भी सवाल पूछा जा सकता है, आरएसएस से भी सवाल पूछा जा सकता है, तो लोगों को पेट में दर्द होने लगता है। तो आज जितनी मैं खबर बताऊंगा सबके पीछे का विश्लेषण बताऊंगा और ये एक वीडियो आपको बता देगा कि इस देश में चल क्या रहा है। वो तमाम बड़ी खबरें जो टीवी अखबार पर आपको सरकार के पक्ष में दिखाया जा रहा है, उसकी सबकी पोल खुल जाती है। पत्रकार का काम होता है शोषित वंचित के साथ खड़ा होना। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, पठान फिल्म आज रिलीज हुई है, उसमें जो हीरो है, जो हीरो के कैरेक्टर में है, उसका नाम है पठान, और जो आतंकवादी के कैरेक्टर में उसका नाम है अंसारी। क्या ये सब ऐसे ही होता है, अनजाने में होता है? जी नहीं, ये सब जानबूझकर किया जाता है। जो अंसारी है वो मुस्लिम इस्लाम में या मुस्लिम समाज में, इस्लाम में भले जाति की चर्चा ना हो, सनातन और वैदिक धर्म के तो ग्रंथों में जातिवाद की चर्चा है, इस्लाम में भले चर्चा ना हो, लेकिन इस्लाम भारत में मनुवाद, ब्राह्मणवाद ने हर धर्म को प्रभावित किया और सिखिज्म में भी जातियां हैं, इस्लाम मानने वाले भी जाति मानते। तो सोचिए, पठान जो है वो हो जाता है देश राष्ट्रवादी और अंसारी को कर दिया जाता है देशद्रोही, और ये सब जानबूझ के किया जाता है। किसने लिखी है पठान की स्क्रिप्ट? सब उसके दिमाग में है। ये विशाल भारद्वाज, सोचिए आप, ये विशाल भारद्वाज जो है वो ब्राह्मण समाज से है। इस देश में सारी कहावतें, चाहे चोरी से जोड़कर, बुद्ध से जोड़कर, कुत्ता से जोड़कर, सारी जो कहावतें हैं वो इस देश के मेहनतकश जातियों के नाम है। अगर उसी को ब्राह्मण का कुत्ता कह दे तो कैसा लगेगा? चोरी ब्राह्मणी कह दे तो कैसा लगेगा? तकलीफ होगी ना। तो सोचिए, जिनको आप सालों से इस तरह की कहावत कहते आ रहे हैं उनको तकलीफ नहीं होती होगी, और जब यही हम लोग सवाल पूछते हैं तो हम लोगों पर हमला होता है। तो ये जो पठान फिल्म है, ये दरअसल तमाम जो इस देश के जो अशराफ मुसलमान हैं वो बीजेपी के साथ अपना कनेक्शन बताते हैं। जहां जैसे इस देश में ब्राह्मण समाज के लोग, जिसकी भी सत्ता रही, चाहे राजपूत राजाओं की रही, चाहे मुगलों की रही, चाहे अंग्रेजों की रही, उनके साथ उनकी नज़दीकियां उन्होंने दिखाया, कोशिश की सत्ता में रहे। अशराफ मुसलमान, खासकर आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान भी यही करते हैं। ये पठान जो है ये आतंकवाद पर बनी फिल्म है जिसका कोई सिर पैर नहीं है, और उसमें सोचिए, इस देश का जो 90% मुसलमान जो ओबीसी कैटेगरी में है, अंसारी, जुलाहा, उन सबको आतंकवादी दिखाया जा रहा है। ये सब सोच समझ के होता है, जानबूझ के नहीं। डॉक्टर ऋचा राजपूत हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने कुछ ट्वीट कर दिए अभद्र, तो गिरफ्तारी हो गई। लेकिन ऋचा राजपूत की किसी की हिम्मत है कि इसको गिरफ्तार कर ले? नेहा यादव को लगातार गाली दे रही हैं, डिंपल यादव को गाली दे रही हैं। यही है जातिवाद। आप सोचिए कि हल्द्वानी में हजारों लोग धरने पर बैठे थे। टीवी अखबार क्या कह रहा था? हल्द्वानी में हजारों लोग धरने पर बैठे थे। टीवी अखबार क्या कह रहा था कि ये शाहीन बाग 2 हो रहा है, ये फिर से शाहीन बाग 2 होगा। वहां लोग बेघर हो रहे थे। अब जोशीमठ देखिए, आपको बता दूं कि ये जो देवभूमि है, ये जो देवभूमि है हिमाचल और उत्तराखंड, ये दरअसल देवभूमि नहीं है, ये इस देश के बहुजनों का कब्रगाह है। आप सोचिए, जोशीमठ में एनटीपीसी या मोदी जी सड़क बनवा रहे हैं 4 लेन का, उसकी वजह से दरारें आ रही हैं। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। सबको मुआवजा चाहिए, मिलना भी चाहिए। मैं जोशीमठ के लोगों के साथ भी हूं। मीडिया में मातम पसरा हुआ है, सारे पत्रकार वहां पहुंच गए हैं जो हल्द्वानी को कह रहे थे शाहीन बाग 2, क्योंकि वहां मुसलमान थे, गरीब थे ज्यादा। यही लोग, सोचिए, इस देश में छत्तीसगढ़ को देवभूमि नहीं कहा जाता है जहां पहाड़ है, झारखंड को भी देवभूमि नहीं कहा जाता है जहां पहाड़ है।
उड़ीसा को भी देवभूमि नहीं कहा जाता है जहां पहाड़ है। यहां तक कि आंध्र प्रदेश के उन इलाकों को भी देवभूमि नहीं कहा जाता है जहां पहाड़ है। राजस्थान के भी उन इलाकों को देवभूमि नहीं कहा जाता है जहां पहाड़ है, क्योंकि वहां भील, मीना, आदिवासी निवास करते हैं और वहां रातों रात उनके जमीन हड़प लिए जाते हैं, उनको जंगल से भगा दिया जाता है। कांग्रेस ग्रीन हंट चलाती है और जो भी सरकारें आती है उनको लूटती है। तब इनकी संवेदनाएं नहीं जगती हैं। इन्हीं हिपोक्रेट पत्रकारों और मनुवादियों के खिलाफ जब हम लोग सवाल पूछते हैं तो हम लोग को धमकाया जाता है, डराया जाता है, हम लोग को मारा जाता है। बताइए, जोशीमठ शंकराचार्य ने मराठी ब्राह्मणों को वहां जाके बसाया। तमाम इस देश में आपको सब कहानी बता देगा कि नालंदा को खिलजी ने जलाया और 100 और जो यूनिवर्सिटियां थी बुद्धों के समय, वो किसने जलाया। इस देश में जहां भी खुदाई कीजिएगा, अभी भी मैं बता दूंगा, जहां भी खुदाई कीजिएगा, अभी खुदाई हो रही है, मैं बता रहा हूं आपको। राजेंद्र प्रसाद सिंह को आप लोग फॉलो कीजिए, तमाम वो बुद्धिज्म की खबरें उनके यहां से मिल जाएगी। सोचिए कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की आमला तहसील के काजली गांव में बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। बदायूं में गंगा एक्सप्रेस वे की खुदाई में निकली प्राचीन मूर्तियां। ये सब खबरें आपको कोई दूसरा नहीं बताएगा। हम लोग सूर्य कुमार यादव पर हम लोग सवाल पूछते थे कि भाई सूर्य कुमार यादव 43 वनडे में 3 शतक मार देता है, रोहित शर्मा 143 वनडे में 4 शतक मारता है, कौन ज्यादा टैलेंटेड है। तमाम आदिवासी राज्यों में जमीनें हड़प ली जाती है, वहां से भगा दिया जाता है, माइनिंग हो रही है, उनके बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, वो देवभूमि नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं अभी भी जोशीमठ के लोग के साथ हूं, लेकिन सवाल है कि ये दोगलापन क्यों, ये दोमुहापन क्यों, ये हिपोक्रेसी क्यों। जब इस देश में आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा की बारी आती है तो सब चुप क्यों हो जाते हैं। जाट आरक्षण मांगता है तो वो निकम्मा है, गोली मार दो हरियाणा में। गुर्जर आरक्षण मांगता है तो वो निकम्मा है, गोली मार दो राजस्थान में। पटेल आरक्षण मांगता है तो मार दो गुजरात में। मराठा आरक्षण मांगता है तो मार दो, उसको नहीं मिलेगा। एससी, एसटी, ओबीसी जिनको आरक्षण मिला हुआ है उनका लागू नहीं होगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का लागू हो गया। जाति जनगणना बिहार में हो रही है, सारे जातिवादी मनुवादी पत्रकार उसके खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों भैया, जाति बनाई तुमने, जाति के मजे लिए तुमने। देश में संविधान लागू नहीं था और अब तक जब तक मान्यवर कांसी राम साहब कर्पूरी ठाकुर नहीं आते हैं तब तक ये लोग जाति के नाम पर वोट करते थे, आज भी करते हैं। कौन कहता है ये दलित नेता है, पिछड़े नेता है। तो सोचिए, जब तक इनका काम जाति से चल रहा था तो ये जाति अब ये धर्म का नाम ले रहे हैं। इस पर सवाल पूछ दीजिए तो हम लोग गलत हैं। मतलब फूले, पेरियार, अंबेडकर ये सब गलत हैं, यही बस सही है। आप सोचिए कि जोशीमठ में चूंकि सवर्णों की संख्या ज्यादा है, वहां एनटीपीसी की फैक्ट्रियां लग रही है, 4 लेन सड़क बन रहा है, तो वो देश की बर्बादी है, वो विकास नहीं है, क्योंकि कुछ सवर्णों के घर चपेट में आ गए। लेकिन आदिवासी उजाड़ दो, आदिवासियों को जला दो, जंगल काट दो, पहाड़ काट दो। उड़ीसा में पहाड़ जला दो, गुजरात में बड़े बड़े डैम बांध दो, मतलब आदिवासियों को मार दो, आदिवासियों को बेघर कर दो, तो वो विकास है। और जब कुछ ब्राह्मण समाज के घर आड़े आ गए तो वो विनाश है। ये है परसेप्शन। जम्मू कश्मीर में न जाने कब कश्मीरी ब्राह्मणों पर हमला हुआ, कुछ लोग मारे गए, उसको लेकर आज भी राजनीति। और इसी देश में हर साल जाति के नाम पर 10,000 से ज्यादा हत्याएं होती हैं, रेप होता है। उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और जब हम लोग ये सवाल करते हैं तो हम लोग जातिवादी हो गए, हम लोग मनुवादी हो गए। पठान फिल्म में पठान कर, अरे अंसारी, शाहरुख खान अंसारी नाम रखता अपना और पठान नाम रख देता जो आतंकवादी है। ये सब सोच के होता है। वो प्रकाश झा फिल्में बनाता था, हीरो ब्राह्मण होगा, गुंडा यादव होगा। अरे हम समझने लगे हैं अब सब, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा भी समझ में आने लगी है।
और हम पूछेंगे सवाल आंख में आंख डाल के। इस देश के करोड़ों आदिवासियों को जब बेघर करते हो तब विकास नहीं है। लेकिन हिमाचल में और उत्तराखंड में कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी, वहां पर्यावरण अच्छा रहेगा, वहां टूरिज्म का विकास होगा, वहां मंदिर बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, फैक्ट्रियां नहीं लगेगी, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो देवभूमि है। और जहां आदिवासी है उनको उजाड़ दो, भगा दो, मार दो, गोली चला दो, ग्रीन हंट करा दो। कल्पना कर सकते हैं आप? इस तरह का दोगलापन है इस देश में। और जब इस पर सवाल पूछ दीजिए तो हम जातिवादी हो जाते हैं, हम धर्म विरोधी हो जाते हैं, हम राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं। मतलब इस देश के 90-95% लोगों के हक अधिकार की बात करना देशद्रोह है। 90%-95% मुसलमानों की बात करना देशद्रोह है। ये सब जानबूझकर किया जाता है और ये समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। यही इस देश की सच्चाई है। और जब तक बाबा साहब का संविधान नहीं लागू होगा, 79% जज इस देश में सवर्ण है। कैसे भैया? पढ़ लिख के? बिल्कुल नहीं, कोलेजियम सिस्टम से, कोलेजियम सिस्टम से, भाई भतीजावाद से, नेक्सस से। इसके खिलाफ सवाल पूछ दीजिए तो आप जातिवादी हैं। मतलब आप करें तो लीला, राष्ट्रवाद, विकास, और जब आपसे सवाल पूछे तो वो जातिवाद, मनुवाद। जाति जनगणना नहीं हो सकती है, SC ST OBC का आरक्षण नहीं मिल सकता है, किसानों को अधिकार नहीं मिल सकता है, आदिवासियों। जोशी मठ पर पूरा पत्रकार, सवर्ण पत्रकार रो रहे हैं। रोना भी चाहिए, जिसका भी घर जा रहा है बर्बाद हो रहा है। लेकिन बुलडोजर चल जाए उस पर कोई बर्बादी नहीं, मुसलमान के घर ढा दिए जाए उस पर कोई बर्बादी नहीं। लाखों करोड़ों आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों आज बेघर हैं। इस देश में आज भी 80% शेड्यूल कास्ट के पास अपनी जमीन नहीं है, जिनकी लगभग इस देश में 20% आबादी है। उस पर कभी रो लो? हर साल 10,000 लोग की हत्याएं करते हो जाति के नाम पर, उस पर बहस करा लो। ये सब सवाल पूछने पड़ेंगे और बोलना पड़ेगा। और मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक मेरी सांसें हैं। आप नहीं रोक सकते हैं हमें, क्योंकि ये इस देश को बनाने का सवाल है, ये इस देश के जवानों का सवाल है, इस देश के किसान मजदूरों का सवाल है। इस देश से जातिवादियों से सवाल पूछा जाएगा कि जोशी मठ के साथ आप हैं, अच्छी बात है, आदिवासियों के साथ क्यों नहीं है? उनका जब घर टूटता है तो वो विकास होता है, और जब यहां 4 लेन सड़कें बन रही है, NTPC की यूनिट लग रही है और घर में दरारें आ गई तो ये विनाश हो गया। अरे छोड़ दो ये दोगलापन और इंसानियत के रास्ते पर चलो। इस देश के जवान, किसान, मजदूर से ये देश बनता है, ये मुल्क बनता है। ये जातिवाद बंद कीजिए, ये मनुवाद बंद कीजिए, ये ब्राह्मणवाद बंद कीजिए और एक तरह का न्याय दीजिए। क्योंकि आज के डेट में आपने दूसरों को आने ही नहीं दिया है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस आप ही हैं। तो सोचिए, क्या पठान फिल्म में आतंकी पठान नहीं हो सकता था और हीरो अंसारी नहीं हो सकता था? क्या एक जाति विशेष का ही नाम जुड़ेगा कुत्ते के वाले मुहावरे में और चोरी वाले मुहावरे में? दूसरी जाति का नहीं जुड़ सकता है क्या? ये विशाल भारद्वाज को जेल होनी चाहिए, इसको फिल्म का नाम बदलना चाहिए। ये शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान खुद को प्रो गवर्नमेंट दिखने के लिए, मोदी सरकार के करीबी देखने के लिए, अपने यहां इनकम टैक्स ईडी का छापा से बचने के लिए ये 90% 95% मुसलमानों को बदनाम कर रहा है, अंसारी को आतंकवादी बनाकर। ये सब सवाल पूछा जाना चाहिए कि जोशी मठ पर आपको दर्द हो रहा है, हल्द्वानी पर कहां थे? आज आपको सड़क, 4 लेन सड़क आपको विनाश लग रहा है, NTPC विनाश लग रहा है, और आदिवासियों के इलाके में खनन होता है तो वो आपको विकास लगता है जब उनके घर उजाड़ दिए जाते हैं। इस देश में मनदीप पुनिया जैसे पत्रकारों की जरूरत है, जो किसान समाज से आते हैं, जाट समाज से आते हैं। उन्होंने राहुल गांधी से जब सवाल पूछा, ब्राह्मण राहुल गांधी से, तब जाके सोनी सोरी के घर में बिजली आई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज को अपना पत्रकार बनाना पड़ेगा, तभी इस देश में जागरूकता आएगी। आप हमको डराकर चुप नहीं करा सकते, हमला करके चुप नहीं करा सकते,
और संभल जाइए। इस देश के बहुजन ने जिस दिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर डेमोक्रेटिक तरीके से सड़क पर खड़ा होना शुरू कर दिया, आपका जातिवाद, मनुवाद और ब्राह्मणवाद सब खत्म हो जाएगा। इसलिए इस देश को संवैधानिक तरीके से चलाइए, सबके लिए बराबर का न्याय कीजिए। इस देश के किसानों को, जवानों को, मजदूरों को, मेहनतकश जातियों को बराबरी का मौका दीजिए, ताकि वो भी चीफ जस्टिस से लेकर चपरासी बन सके, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बन सके, सीएम पीएम बन सके, एसपी डीएम बन सके, और वो भी बेहतर जिंदगी जी सके। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।